आज से 5 साल पहले मुझे परिंदों का शौक काफी ज्यादा अरूज पर हो रहा था। इन दिनों मैं परिंदों की वीडियो काफी शौक से देखता था। मदरसे में मेरा एक हम जमात पढ़ रहा था, उसके पास भी बर्ड्स थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक केज बना देता हूँ, आप बर्ड्स रखें अपने पास। कुछ रकम जमा करने के बाद हमने केज बनाना शुरू कर दिया। केज बनने में तकरीबन 10-15 दिन लग गए। जब केज मुकम्मल बन गया तो केज को मैं अपने घर ले आया। सबसे पहले मैंने केज की सेटिंग की। केज में मैंने बहुत ज्यादा स्टिकें लगा दी और साथ एक मटकी लगाई ताकि मेरे बर्ड्स आते ही मेरे पास ब्रीड कर दें। अब पैरेट लेने के लिए मैंने रकम दोबारा से जमा करना शुरू की। काफी दिन बाद मैंने रकम जमा कर ली और मैं मुल्तान बर्ड्स मार्केट में गया। वहाँ पर मैंने एक बजीज पैरेट का पेयर लिया जो कि मुकम्मल जवान था, अडल्ट था, और एक ग्रीन रिंग नेक पैरेट का पेयर लिया जो कि पट्टे थे। एक मैंने वहाँ पर जाली वाले से लिया और दूसरा मैंने एक शॉप से लिया। तो इस तरह हमने वहाँ पर एक बजीज पैरेट का पेयर और एक रिंग नेक पैरेट का पेयर जो कि मेल और फीमेल कंफर्म नहीं थे, हमने ये खरीद लिए। इन चारों को मैं अपने घर ले आया और यहाँ पर आकर मेरे पास सिर्फ एक ही केज था, जिस केज में मैंने रिंग नेक पैरेट और बजीज पैरेट को एक साथ छोड़ दिया। केज को मैंने अपनी ऊपर वाली छत पर रख दिया और इन रिंग नेक पैरेट में से मैंने एक रिंग नेक पैरेट के पर काट दिए। उस टाइम मुझे काफी शौक था कि मैं इनको अपने हाथों में उठाऊं, अपना हैंड टाइम करूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जंगली हैं, काफी बड़े हैं। जो रिंग नेक पैरेट बड़े होते हैं, जंगली होते हैं, वो कभी भी हैंड टाइम नहीं होते। इनको अल्फाज सिखाने के लिए इनका छोटा सा बच्चा उठाया जाता है, जिसको खुद पाला जाता है, उसे अल्फाज सिखाए जाते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है बोलना भी सीख जाता है और आपका हैंड टाइम भी हो जाता है। तो उन दिनों मुझे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए मैं गलतियां पे गलतियां किए जा रहा था। जिस पैरेट के मैंने पर काटे थे उसे मैं अपने हाथ में हर वक्त उठा के फिरता रहता था। वो काफी मर्तबा नीचे गिर जाता था। इस गिरने की वजह से वो अचानक से एक दिन बीमार हो गया और मर गया। मरने की एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम काफी ज्यादा गर्मी थी, गर्मियों का सीजन था, तो उसे थोड़ी सी गर्मी भी लगी थी, तो ये गर्मी भी उसकी मौत की सबब बनी। तो इसके मरने के बाद मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि आप अपना केज नीचे रख दें, गर्मी की वजह से आपका पैरेट मर गया है। तो मैंने अपना केज नीचे बरामदे में रख दिया। हमारा बरामदा काफी ठंडा था, यहाँ पर ठंडी हवा का क्रॉस भी होता था। अब पैरेट काफी रिलैक्स होकर रह रहे थे। अचानक से एक दिन मैंने देखा कि बजीज पैरेट को हमारा ग्रीन पैरेट मार रहा है और इनके दरमियान काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। फौरन केज को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से में मैंने बजीज पैरेट को रखा और एक हिस्से में मैंने रिंग नेक पैरेट को रखा। क्योंकि हमारा जो केज था ये काफी ज्यादा छोटा था, जब हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया तो ये मजीद कम हो गया और हमारे पैरेट काफी तंग होने लगे। काफी महीने गुजर चुके थे लेकिन बजीज पैरेट अभी तक ब्रीड पर नहीं आ रहे थे। वजह थी केज का तंग होना। उन दिनों मेरा शौक कम होता जा रहा था, इनसे मेरा दिल भर चुका था, इसलिए मैंने ग्रीन पैरेट को सेल कर दिया और केज को जो मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था वो हिस्सा मैंने खत्म कर दिया। केज के अंदर स्पेस पहले से ज्यादा हो चुका था। केज में बर्ड्स आराम से रह रहे थे लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे थे। इनके ब्रीड ना करने की 2 वजह थी। एक, मेल जो था उसे चर्बी थी। दूसरी वजह, मैंने केज के अंदर स्टिकें लगा दी थी जिससे ये डिस्टर्ब होते थे। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि जब बजीज पैरेट के पेयर में मेल या फीमेल को चर्बी होती है तो ये ब्रीड नहीं करते। मेल में चर्बी की निशानी ये है कि मेल काफी ज्यादा मोटा हो जाता है, वो हर वक्त एक ही जगह पर बैठा रहता है, फ्लाई नहीं करता। और फीमेल में चर्बी की निशानी ये है कि फीमेल काफी महीनों तक मटकी में बैठी रहती है और अंडे नहीं देती। उसी दौरान मेरे क्लास फेलो ने बताया कि उसके पास भी बजीज पैरेट हैं, पर बहुत ज्यादा हैं। मैं उसके साथ उसके घर गया, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बजीज पैरेट थे, उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तो वहाँ से मैंने बजीज पैरेट के 1-2 पेयर लिए। वो पेयर मैं अपने घर ले आया, उनको मैंने अपने घर में छोड़ा। तो कुछ माह बाद उन पेयर ने मेरे पास ब्रीड कर दी। मुझे बजीज पैरेट और दूसरे परिंदों का काफी ज्यादा तजर्बा हो चुका था कि इनको कैसे रखना चाहिए, इनसे कैसे ब्रीड लेना चाहिए। तो 2020 को मैंने अपना YouTube चैनल ओपन किया जिस पर मैंने बर्ड्स की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी। इस YouTube चैनल पर मैं डेली वीडियो अपलोड करता अपने बर्ड्स की। कुछ मालूमात मैं हासिल करता YouTube चैनल से और कुछ मालूमात अपने से लोगों को देता। इस तरह मैं वीडियो बनाता गया। आज मेरे वीडियोस को तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल को मुकम्मल 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में YouTube चैनल पर मैं 300+ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ।
इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है परा। हो सकता है कि आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। बजीज पैरट, लव बर्ड, रिंगनिक पैरट, कॉकटेल और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा परिंदे हैं जिसके बारे में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मालूमात मिल जाएगी। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको अपने शौक की मुकम्मल कहानी बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज।